नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में साइबर क्राइम होगा शामिल। ईडी जल्द करेगी पूर्व विधायक के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों का खुलासा। नागौर में चोरियां करके आलीशान बंगला बनाने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। स्कूटी योजना के तहत 31 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। हाई कोर्ट ने कहा लाउडस्पीकर का उपयोग अधिकार नहीं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में जल्द ही साइबर क्राइम की जानकारी दी जाएगी। बढ़ते साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए इन्हें अब सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। फिलहाल केंद्र सरकार की फर्म सीडैक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सानिध्य में राजस्थान में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण 10 से 11 फरवरी को ऑनलाइन होगा। इसमें राजस्थान के समस्त डाइट छात्राध्यापक और विभाग के शिक्षक शामिल होंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल और साइबर क्राइम को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इससे लेकर भविष्य का एक्शन प्लान मांगा था। ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगुवाई में छोटी उम्र में ही अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जाने का फैसला किया गया है। राजस्थान में पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों का खुलासा ईडी जल्द करने वाली है। बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कल एक साथ छापेमारी की थी। ईडी की टीम देर रात तक जयपुर में पूर्व विधायक के अजमेर रोड स्थित ज्ञान विहार कॉलोनी के घर पर पड़ताल में जुटी रही। यादव के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है। मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि बलजीत यादव के खिलाफ सरकारी स्कूलों में विधायक कोष से सामान आपूर्ति में 3,72,00,000 रुपए के घोटाले की शिकायत है। नागौर की सदर थाना पुलिस ने बासनी बेहलमी गांव में 1 दर्जन से ज्यादा चोरियां करने के मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। हुसैन और उसकी पत्नी रोजी ने मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को बाजार में बेचकर उस पैसे से आलीशान बंगला बना लिया था। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उनके घर की तलाशी ली तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बासनी बेहलमी गांव में पिछले 1 साल में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। उसकी पत्नी ने चोरी के आभूषणों को बाजार में बेचा और चोरी की रकम से अपना आलीशान बंगला बना लिया। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग ने देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस योजना के लिए 20 सितंबर 2024 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पहले अंतिम तिथि 20 जनवरी तय की गई थी। इस संबंध में कॉलेजों के प्रिंसिपल को छात्राओं को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थल ईश्वर की प्रार्थना के लिए होते हैं, इसलिए लाउडस्पीकरों के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता, विशेषकर तब जब ऐसा प्रयोग अक्सर निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता हो। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की पीठ ने पीलीभीत के मुख्तियार अहमद की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की। याचिका में राज्य के प्राधिकारियों को एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ 80 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। शनिवार सुबह महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 2 के पास 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर अफसर विशाल यादव ने बताया कि एक गाड़ी में आग लग गई थी। इससे पहले 19 जनवरी को सिलेंडर के लीक होने से सेक्टर 19 में आग लग गई थी, जिससे 180 टेंट जल गए थे। सीएम योगी आज फिर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वे मौनी अमावस्या स्नान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राजस्थान में राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या व्यक्ति बीपीएल, एपीएल 26 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 61वां दिन है। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चा पर चल रहे इस ऐतिहासिक सत्याग्रह को 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि ये मोर्चा पूरी तरह से किसानों की मांगों पर केंद्रित है और इसका किसी अन्य मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जनता और प्रशासन से अपील की है कि इस पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने की कोई कोशिश न की जाए। अब डल्लेवाल की सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।
कटरा श्रीनगर रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन का शनिवार को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ट्रायल किया गया। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से कश्मीर के लिए रवाना हुई। इससे पहले 11 जनवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो शेयर किया था। ये ट्रेन जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। ट्रेन में अपडेटेड हीटिंग सिस्टम दिया गया है। ये पानी की टंकियों और बायो टॉयलेट को जमने से रोकता है। ट्रेन के वैक्यूम सिस्टम की वजह से एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी आसानी से काम करेगा। वैष्णव का कहना है कि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट सपने सच होने जैसा है। बीकानेर में ग्रामीणों के बैंक अकाउंट खरीदकर उनके जरिए करीब 52 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है। इसके लिए बदमाश पहले बैंक में ग्रामीणों के अकाउंट खुलवाते, फिर इन खातों को 5,000 से 15,000 रुपए में खरीद लेते थे। यानी वे ग्रामीणों से उनके बैंक अकाउंट का किट ले लेते थे। वे इन किट को अलग अलग राज्यों में बैठे साइबर ठगों को भेज देते थे। ये ठग लोगों से की गई साइबर ठगी के पैसों का ट्रांजैक्शन इन बैंक अकाउंट के जरिए करते थे। पुलिस ने मामले में 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में ऐसे 75 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। भीलवाड़ा में फल, सब्जी, गुड़, दालें व खाद्यान्न के बाद अब कॉटन यार्न भी ऑर्गेनिक ढंग से तैयार किया जाने लगा है। भीलवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात का केंद्र बन गया है। ऑर्गेनिक कॉटन यार्न से विदेशों में कपड़े बन रहे हैं जो त्वचा के साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। इस कपड़े को पहनने से एलर्जी नहीं होगी। भीलवाड़ा की 5 स्पिनिंग इकाइयां ऑर्गेनिक कॉटन यार्न बना रही हैं। यहां से प्रति माह 20,000 टन माल बाहर जा रहा है। यानी एक साल में लगभग 2.5 लाख टन यार्न निर्यात हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। आप, कांग्रेस और भाजपा लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। शनिवार को भाजपा और आप ने नए पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर निशाना साधा। आपकी ओर से जारी पोस्टर में राहुल गांधी की भी तस्वीर है। एक्स पर पोस्टर शेयर करते हुए आपने लिखा कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर भारी पड़ेगी। भाजपा ने भी एक्स पर पोस्टर शेयर किया है। इसमें लिखा है कि गुंडों और अपराधियों से भरी महाठग के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाएगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग के 5,005 उप प्राचार्य पदोन्नत किए गए हैं। समस्त कार्मिकों को आदेश जारी होने से आगामी 15 दिवस तक पदोन्नति पर कार्य ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुसार प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति दी गई है। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अलग अलग कार्रवाइयों में जब्त किए गए 29 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ कल नष्ट कर दिए गए। इनमें 23 करोड़ की सिर्फ हेरोइन है। हाल ही में एनसीबी जोधपुर की ओर से मादक पदार्थों के निपटान के लिए ड्रग डिस्पोजल समिति की बैठक में इसका निर्णय हुआ था। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक आईआरएस घनश्याम सोनी ने बताया कि समिति ने विस्तृत और गहन जांच कर 12 मामलों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने को मंजूरी दी। इन मामलों में कुल 1225 किलोग्राम लगभग मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत 29 करोड़ रुपए है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के उपचुनाव 16 फरवरी को होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 20, उप सरपंच के 15 और पंचों के 143 पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। भरतपुर में जगत सिंह के विधायक बन जाने और श्रीगंगानगर में कुलदीप इंदौरा के सांसद बन जाने के बाद से जिला प्रमुख के पद खाली हैं। भरतपुर के उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान के लिए भी उपचुनाव होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।